Hello friends, good morning all of you. So welcome to my channel. I hope आप लोग सब अच्छे होंगे. Okay, so today we will discuss some important questions on a quick review on the important question of Unit 2. Okay, so देख लेते हैं Unit 2 में क्या क्या questions आता है. Okay, so like and subscribe the channel to get the updates. Okay. सो लेट अस ऑलरेडी हम लोग आप लोग अगर नहीं देखे होंगे सो गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो ऑन फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर. ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन हो चुका है. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 2. ओके, सो यूनिट 2 एक्चुअली किसके बारे में है? इट इज़ एन इंडियन एजुकेशन. ओके, सो इसमें जनरली आपका क्वेश्चन किस टाइप का आता है मैं पहले आप लोग को दिखा देती हूँ. ठीक है, देन वी विल मूव टू द क्वेश्चंस. आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे. देन उसके बाद हम लोग होगा तो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है. नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट इन सिंगल वीडियो. ओके, सो देखिए ये जो हमारा टॉपिक है जो हमारा यूनिट है इसमें से हम लोग का जनरली क्वेश्चंस बहुत सारा आ सकता है. जैसे कि आप देख लीजिए, आई एम शोइंग यू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ओके, सो ये रहा क्वेश्चंस. जैसे कि आ सकता है राइट ब्रीफली अबाउट द एंसेंट एजुकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन. ये सारा क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है. सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग का एजुकेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, देन वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन. इसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं. नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो टू द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. पहले तो हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड क्या होता था. एंशिएंट पीरियड में एक्चुअली एजुकेशन क्या स्पिरिचुअल इन नेचर था. ओके, ये एक पार्ट ऑफ वर्शिप था. ठीक है, ये पूजा था. सो जैसे कि हम लोग टीचर को गुरु समझते थे एंड स्टूडेंट आर द डिसिपल, और वो लोग मिल के रहते थे टू फाइंड आउट द गोल, टू अचीव द गोल. ये सारा होता था एंशिएंट पीरियड में. ओके, देन हम लोग अगर जाएंगे वैदिक पीरियड में. सो व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन. पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद वैदिक पीरियड. द एम ऑफ एजुकेशन वन इनिशियली लेड बाय बाउंड बाय द वेदर्स. वेदर्स में ही पहले एजुकेशन का मोटिव आया था. तो वेदर्स आर द ओल्डेस्ट एक्सटेंट लिटरेरी मोनूमेंट ऑफ आर्यन माइंड. आर्यन का ये ओल्डेस्ट मोनूमेंट था. ओके, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हम लोग इसमें लिख सकते हैं वेदर्स का हम लोग टाइप्स तो हम लोग पहले से ही जानते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर्स. ओके, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सारा हम लोग लिख सकते हैं. ओके, सो ऋग्वेद का मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्सेस इसमें है. ये इट इज़ ए हिमेंस ऑफ प्रेज ऑफ गॉड, और ये सबसे ओल्डेस्ट वेद है. सामवेद में हम लोग क्या लिख सकते हैं? सॉन्ग्स ऑफ हिमेंस इन स्वीट म्यूजिकल टोंग, जो कि हम लोग का स्वीट लगता है सॉन्ग, दैट मीन्स सॉन्ग्स. ओके, सो ये है सामवेद. यजुर्वेद का मतलब होता है पैसेज. ओके, देयर आर 1984 वर्सेस इन यजुर्वेद. अथर्ववेद में क्या? इट वाज लेटर इट वाज डेवलप, ये सबसे लास्ट में डेवलप हुआ था. सो दीज आर द 4 वेदर्स. वेदर्स के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख सकते हैं. देन वी विल मूव टू द 4 पार्ट्स ऑफ वेदर्स. वेदर्स में क्या क्या पार्ट्स होता है? एक्चुअली देयर आर 4 पार्ट्स. 4 पार्ट्स रहता है. एक है मंत्र संहिता, एक है ब्राह्मणस, एक है आरण्यकस एंड एक है उपनिषद. मंत्र संहिता क्या होता है? ऑब्वियसली मंत्र होगा. द कलेक्शन ऑफ मंत्र इज कॉल्ड संहिता, दैट इज योर मंत्र संहिता. ब्राह्मणस में क्या है? मंत्र रिटन इन प्रोज. दे आर एलोबरेशन ऑफ कंप्लीटेड रिचुअलिज्म ऑफ वेदर्स. ओके, द टर्म ब्राह्मण इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड ब्राह्मण विच ओरिजिनल मीन्स प्रेयर. इसका मतलब क्या होता है? प्रेयर. Okay, so the mantras are written in prose and the term brahmans is derived from the word brahmans, that is means prayer करना. Okay, then aranyakyas क्या होता है? Mainly because they the appendages to these brahmanas are called aranyakyas. appendages brahmanas का appendages को aranyakyas बोला जाता है. aranyakyas are the transition from ritualistic to philosophy. जो जब हम लोग ट्रांजिशन करते हैं कहाँ से? रिचुअल व्यू से फिलोसॉफिकल व्यू, वो उस ट्रांजिशन को बोला जाता है आरण्यकस. ओके, देन उपनिषद, ये क्या है? कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ आरण्यकस को हम लोग उपनिषद बोलते हैं. तो ये रहा 4 पार्ट्स ऑफ वेदर्स. व्हाट आर द 4 पार्ट्स? मंत्र संहिता, देन ब्राह्मणस, देन आरण्यकस एंड उपनिषद. ओके, सो देन हम लोग क्या लिख सकते हैं? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वेदर्स में हम लोग लिख सकते हैं जो हम लोग का फिलोसॉफिकल थॉट है. बेसिक प्रिंसिपल, द कंसेप्ट ऑफ वन गॉड एंड वन वर्ल्ड.
एक ही भगवान है और एक ही वर्ल्ड है. गॉड इज़ वन एंड ओनली वन. गॉड ही सब कुछ है, इसमें बिलीव किया जाता है. जैसे कि यूनिवर्स, गॉड, सोल एंड मैटर. अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज़ टू अटेन साल्वेशन, मुक्ति, द यूनियन ऑफ गॉड. ये है अल्टीमेट एम ऑफ वेदास. ओके. द थ्योरी ऑफ रीबर्थ इज नेसेसरी कॉलर ऑफ लॉ ऑफ कर्म. रीबर्थ का जैसे होता है, जो हम लोग का रीबर्थ होता है वो अपने कर्म के हिसाब से होता है. दिस यूनिवर्स इज फॉर्म बाय, मीन्स जनरली हम लोग गॉड पे बिलीव करते थे. जो हम लोग का रीबर्थ है वो हम लोग के कर्मों के हिसाब से होता था. हम लोग का अल्टीमेट क्या एम है, क्या है, मुक्ति है. दिस आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वेदस. ओके. सो ये सारा हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वेदस में लिख सकते हैं. देन हम लोग मूव करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशन ऑफ वैदिक पीरियड. तो एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशन में हम लोग लिखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ विद्या, दैट इज योर para विद्या एंड अपर विद्या. para विद्या क्या होता है? नॉलेज ऑफ, इट इज़ द नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड दैट ऑफ सेल्फ. जब हम लोग खुद को जानते हैं, खुद को रियलाइज़ करते हैं, दैट इज़ आवर para और हायर विद्या. अपर और लोअर विद्या क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल एम्पिरिकल साइंस. जो हम लोग पढ़ते हैं, साइंस, आर्ट्स, ये सारा होता है अपर विद्या. तो हम अकॉर्डिंग टू वेदा टू टाइप्स ऑफ विद्या, जब हम लोग खुद को समझते हैं, खुद को रियलाइज़ करते हैं, दैट इज़ आवर para विद्या. एंड जब हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, कुछ सिलेबस कंप्लीट करते हैं, साइंस, आर्ट्स, इसमें ये हुआ अपर विद्या. ओके. ये है हमारा एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशन ऑफ विद्या एंड कंसेप्ट ऑफ विद्या. देन हम लोग मूव करते हैं हमारा करिकुलम. मेन पॉइंट मैं आप लोग को बता रही हूँ जो आप लोग लिखेंगे. करिकुलम क्या है? लोएस्ट टू हाईएस्ट नॉलेज. हम लोग धीरे धीरे अपना नॉलेज लोअर से हायर को जाएंगे, थोड़ा इजी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डिफिकल्ट में जाएंगे. द लोअर नॉलेज कंसिस्टेड ऑफ ऑल एम्पिरिकल साइंस, आर्ट्स, सारे में रिलेटेड था. द हायर नॉलेज, इसमें एन्जॉयमेंट भी था. द हायर नॉलेज रिफर्स टू द इम्पॉसिबल वन, द स्टडी ऑफ फोर वेदर्स. फोर वेदर्स जो हम लोग देखें उसका स्टडी हम लोग हायर नॉलेज में जाते हैं. इनका ये करिकुलम था. मेथड ऑफ टीचिंग क्या था? ओरल टीचिंग हो सकता था. मेडिटेशन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट इन दिस केस. ओके. मेडिटेशन, ओरल इंस्ट्रक्शन, आप लोग पॉइंट्स लिख के उसको खुद अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर सकते हैं. ओके. जैसे कि देर आर 4 स्टेप्स, देर आर 3 स्टेप्स इन मेडिटेशन. मेडिटेशन का 3 स्टेप होता है, जैसे कि श्रवणम, मननम एंड निध्यानम. श्रवणम क्या? लिसन प्रॉपरली. टीचर टीचर्स एंड लिसन साइलेंटली. रीड उपनिषद अंडर प्रॉपर गाइडेंस. ये क्या है? अच्छे से सुनना, श्रवणम. मननम क्या है? कॉन्स्टेंट कंटेम्पशन ऑफ वन रियलिटी अकॉर्डिंग टू द वेज ऑफ रीजनिंग इन कंप्रेशन. इट इज़ द बिगनिंग स्टेज ऑफ मेडिटेशन. ये क्या है? सबसे बिगनिंग स्टेज है मेडिटेशन का. निध्यानम क्या है? दिस इज़ द कंटिन्यूड मेडिटेशन विच लीड टू फाइनल. जब हम लोग फाइनल विजडम में पहुंचते हैं, ये हमारा कंटिन्यू मेडिटेशन है. सो मेडिटेशन क्या क्या है? 3 पार्ट्स है, श्रवणम, मननम एंड निध्यानम. ओके. सो दीज आर द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, दैट इज़ ए मेथड ऑफ टीचिंग इन वैदिक पीरियड. देन हम लोग मूव करेंगे टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन. टीचर इन द वैदिक एज वर मैन ऑफ हायर कैलिबर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉलेज. उनको हायर नॉलेज रहता था, वो टीचर है. दे प्रोजेस द इन्फ्लुएंस ऑफ फायर, चिवरी लाइक इंद्र. ओके. उनका अच्छा रिपूटेशन था उस टाइम में. टीचर का अच्छा रिपूटेशन था. टीचर ओड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉट. गुरु ट्राइज टू डेवलप क्वालिटीज ऑफ स्टूडेंट टू मेक देम, मतलब गुरु ही है जो कि स्टूडेंट का क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं. ओके. सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर. तब हम लोग देखेंगे जैसे ड्यूटीज़ ऑफ स्टूडेंट हु लिव इन गुरुकुला. गुरुकुला में जो रहते थे उनका क्या ड्यूटी था? द स्टूडेंट हैड टू सर्विस ऑफ गुरु. जब गुरु का सर्विस करते थे, उनका जो काम है वो करते थे, नेसेसरी वर्क सब कर सकते थे. ही हैड टू गो आउट ऑफ एम्स. लिविंग इन गुरुकुला स्टूडेंट्स लेफ्ट ऑन ग्राउंड, टुक सिंपल फूड लेते थे, मतलब ग्राउंड में सोते थे. मेन ड्यूटी वॉज टू स्टडी एंड देर जेंटली लर्न अटेंड टू इंस्ट्रक्शन. मतलब उनका मेन एम क्या था? स्टडी करना और गुरु जो बोल रहे हैं उनको सुनना. Then discipline. Special stress was laid on moral awareness of the part of the student. Student were to observe strict celibacy, eveness, patience. मतलब उनका बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था. क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो सारा डिसिप्लिन मैनर में मेंटेन किया जाता था. ओके. सो द लैंग्वेज क्या था? 4 वेदर्स वर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज. ओके. सो मेरिट क्या था? टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है. डेवलपमेंट ऑफ वर्चुअल हम्बलनेस, ट्रूथफुलनेस, ये सारा डेवलप करता था. इसका मेरिट्स है, वैदिक एजुकेशन का मेरिट्स है. बट हम लोग यहाँ पे डीमेरिट्स में हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग डीमेरिट्स में सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. जैसे कि हम लोग डीमेरिट्स में देखेंगे, नो प्लेस फॉर सेक्युलर एजुकेशन, गिवन मोर एम्फेसिस ऑन स्पिरिचुअल एजुकेशन. Only one language संस्कृत इज यूज्ड फॉर द एजुकेशन प्रोसेस. सो ये था हमारा वैदिक एजुकेशन के बारे में डिटेल्स. ओके. सो नेक्स्ट वी विल मूव टू द बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट एजुकेशन इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके.
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट द अपडेट। ओके, आज थोड़ा टाइम नहीं हो पा रहा इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। आप लोग की रिक्वेस्ट से मैं जस्ट आज वैदिक एजुकेशन के बारे में थोड़ा शॉर्ट रिवीजन के जैसे आप लोग को समझा दी हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। होप आप लोग का अच्छा होगा। थैंक यू, बाय।